संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। बेटी अरुंधति, जाकर मंदिर से इन्हें टीका लगाने के लिए रोली ले आओ। जी माँ जी। नागपंचम जी आइए, मैं आपको तिलक लगा देती हूँ। पवन ठाकुर, रुद्रशेखर ठाकुर, उस तलवार को नागपंचम जी को सौंप दीजिए। ये विष्णु कहाँ चला गया? विष्णु घर पर नहीं है बेटा। दरअसल वो खुद ही मूर्ति स्थापना के सारे काम को देख रहा है। उसका पूरा ध्यान तुम्हारे ही ऊपर है। ऐसे भाई का होना सौभाग्य की बात है। सुनिए जी, वो कार्य पूरा होते ही आप घर आ जाएंगे ना? आ जाऊंगा अरुंधति। आप सबसे एक कदम आगे ही रहिएगा जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। वीर नरसिम्हा ठाकुर की, वीर नरसिम्हा ठाकुर की, वीर नरसिम्हा ठाकुर की। यजमान, आचार्य जी पहाड़ पर जलाए स्वामी जी के अखंड ज्योति के साथ यहाँ आएंगे। तब तक आपको ठाकुर वंश की पग को धारण किए रखना होगा। गांव वालों के आंसू पोंछने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। उनके दुख दर्द मिटाकर उन्हें खुश रखने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आज मेरा पहला कार्य ईश्वर के लिए हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। वीर नरसिम्हा स्वामी जी ने मूर्ति की स्थापना कर दी है। अरुंधति, अभी आई। जैसे कहा था वैसे एक कदम आगे ही रहे। आप पानी पियेंगे? नहीं पियेंगे? फल खाएंगे? ये भी नहीं। मैं फलों का रस लेकर आती हूँ। हाँ। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ। मैंने आपके लिए दूध गर्म करके रखा है, अभी देती हूँ। ये लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुंदर लग रही हूँ ना? सुहाग रात पर मैंने मना किया था, इसीलिए अभी तक आप मुझसे नाराज है ना? रुकिए बताती हूँ। अब मैं क्या करूँ जी, सब आपकी वजह से किया। एक बार माफ कर दीजिए ना, अब बात भी करिए ना। अरुंधति, मुझसे एक वादा करोगी? एक वादा ही क्या, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक झप्पी दूं? मेरे हाथों होने वाली मूर्ति की स्थापना किसी वजह से रुक गई है। ये कार्य अब तुम करोगी। मैं करूंगी ये कार्य? वादा करो मुझसे। हाथ पकड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी। माँ बुला रही है, अभी आई। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ, सब रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ राधा, क्या बात है? बेटी, अनर्थ हो गया बेटा। अनर्थ? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हमें भगवान पर बहुत भरोसा था, लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। क्या बात कर रही हैं आप छोटी चाची? तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। चुप करो सब लोग। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मेरे पति अंदर है, आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? सबका दिमाग खराब हो गया है शायद। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मैं अपने पति को साथ लेकर आती हूँ, तब विश्वास करना। पता नहीं क्या बोल रही हैं सबके सब। देखिए ना ये सब लोग।
दीदी दीदी बात कर बेटी, बताना तेरा पति कहाँ है, कहाँ है बोल। ये सब क्या हो गया बेटा? बेटा नरसिम्हा, भगवान ये सब क्या हो गया? मंदिर में दिया जला करके भगवान के सामने नारियल तोड़ने के लिए अंदर गए थे। पता नहीं ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान को इन पर इतना गुस्सा आ गया। कैसे हंसते हंसते अंदर गए थे लेकिन बाहर नहीं आ पाए। भैया और राजेंद्र नाथ की बलि भगवान ने क्यों ले ली समझ में नहीं आता हमें। ये क्या हो गया? लगता है कि भगवान की मर्जी नहीं थी कि ये लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसा कहा था। इसकी महानता तो देखो। मैं आपसे वादा नहीं कर पाई, पर अब वादा करती हूँ, मैं मूर्ति की स्थापना मैं पूरी करूंगी, मैं पूरी करूंगी। अरुंधति, ये क्या कह रही है? बोलना अरुंधति, क्या हुआ तुझे बेटी? अरुंधति, अरुंधति नहीं, नागपंचल माता हूँ मैं। नामकरण विधि में मेरे पति का नाम नागपंचल रखा गया था। उसी दिन से मैं उनकी आदी हो गई थी। अब मैं अपने पति से वादा कर रही हूँ, इनके संकल्प को नागपंचल माता बनकर मैं पूरा करूंगी, मैं स्थापित करूंगी। बेटी, बेटी, अपने वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए तुमने जो फैसला लिया है वो एकदम ठीक है, एकदम सही है। जिस घर में मृत्यु होती है वहां अगर शांति का दीपक जलाया जाए तो मरने वाले की आत्मा घर के आसपास ही भटकती है, ऐसा सुना है। इसीलिए मैं जब भी आंखें खोलता हूं तो मेरा नरसिम्हा ठाकुर मेरे सामने आकर ये कहता है कि ये देव कार्य पूरा होते ही हमारे घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता। आप सब ये मान लें कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए आप सभी घर वाले अपना अपना मुंह मीठा करें। इसीलिए मैंने खीर बनवाई है, थोड़ा थोड़ा खाकर सब उसकी आत्मा को शांति पहुंचाओ। नरसिम्ह ठाकुर को याद करके खाओ। क्या हुआ बेटी, सो रही थी क्या? नहीं चाचा जी, सोच रही थी। मूर्ति की स्थापना के बारे में ही ना? हाँ चाचा जी। ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी, मैं मूर्ति की स्थापना करूंगी। मैंने अपने पति से वादा किया है। मेरे बेटे ने भी मुझसे वादा किया था।
किसी को भी मारने से पहले उसके रिश्तेदारों को कब, कैसे और कहाँ मारा था ये बताना हमारा फर्ज है। अब तुम सुनो। उस दिन यजमान, इस दीपक को जलाइए। इसे जलाकर यहीं रखना होगा। इस दीपक को हमेशा जलते रहना चाहिए। जलाइए। क्या हुआ पंडित जी? यजमान, गलती से ज्योत बुझ गई। इसे दोबारा जला दीजिए। ठीक है। छोटू, बुरा किया तूने। बस बस, अब कुछ मत कीजिए भैया। बस बस थोड़ी देर और सह लीजिए भैया। ये क्या किया भगवान? भगवान, ये सब क्यों किया तूने? सत्ता पाने के लिए या जमीन हड़पने के लिए? सोचा था इस गांव में बदले की भावना खत्म हो गई है, लेकिन वो मेरे ही घर में पनप रही है। ये दिखा दिया तूने। भैया नरसिम्हा बेटा। चाचा जी ये देखिए। सिर्फ तुझे ही नहीं, उधर देख, राजेंद्र नाथ को भी तेरे साथ ऊपर भेज रहा हूँ। चाचा जी आप भी? हाँ, मैं ही हूँ, तेरा चाचा हूँ, तेरा ही चाचा हूँ। मेरी आंखों के सामने पीढ़ियां बदल रही हैं, पर हमारा नसीब नहीं बदल रहा है। वो वैसा का वैसा ही रह गया और तुम लोग गांव वालों से जय जयकार करवा रहे हो। हम आने जाने वाले लोगों का सिर्फ हिसाब किताब ही देखते रहे। मेरा बेटा जब जब तलवार लेकर तेरे पीछे घूमता था तो मेरा कलेजा फटता था, मेरी नसें एक एक करके फटती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी नसें कटवा डाली। और इसीलिए ये सब करने के लिए हम तुमसे अलग नहीं हुए, तुम्हारे घर पर ही रहे। अपने ही घर में कुत्तों की तरह रहते थे हम। पालकी में बैठे हुए भगवान को अगर लोगों के सामने धक्का देकर फेंक दिया जाए तो ऐसा करने वाले की लोग जान ले लेंगे। पालकी पर बैठने वाला ही किसी पालकी पर बैठे हुए आदमी को गिरा सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहे। हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों की धन दौलत, सोना, शादी, ये सब मेरे होंगे। समझ ले, तेरी गर्दन मेरे जबड़ों में आ ही गई। काट कर मार सकता हूं तुझे, लेकिन मैं अपने वंश को मिटाना नहीं चाहता। भाग यहां से और अपनी जान बचा। पंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, इस वंश के लोग ही आपकी स्थापना करेंगे। ये वीर नरसिम्हा ठाकुर दोबारा इस वंश में पैदा होकर आपकी मूर्ति की स्थापना अवश्य करेगा। सहन करो बेटी, सहन करो। ये सब तुमसे पहले ही ऊपर चले गए हैं बेटी। बेचारे नरसिम्हा ठाकुर को याद करते ऊपर चले गए बेचारे। विश्वासघाती यही है माँ। माँ उठो, उठो ना माँ, उठो माँ, उठो माँ। नानी,
रानी। ये जगत जननी का नग है, तुम्हारी रक्षा करेगा। जय माता। बैठो बैठो। सोनी अगर मेरे संकल्प के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसे ये शरीर नहीं मिलेगा, सिर्फ राख ही मिलेगी। दफा हो जाओ। स्वामी जी, मैं हूं ना, अभी चलो। स्वामी जी, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? 2 दिन हुए हैं। पति और पत्नी पहली 3 रात अपने घर में साथ सोते हैं तो ब्रह्म घाट पड़ जाती है। जब आत्मा एक शरीर में 3 दिन तक सोती है तो ब्रह्म रंध्रम से प्राण निकल जाते हैं। तो सोहिनी मुझे नहीं मिलेगी क्या? अगर वापस चाहिए तो आज की रात किसी भी हाल में उसे सोने नहीं देना। अगर उसे सोने नहीं देना है तो जिस घर में वो रही है वहां श्री चक्र पूजा करनी होगी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार। आइए। अंतिम बार तुम्हारी पत्नी ने जो कपड़े पहने थे वे ले आओ। जाओ। श्री चक्राय नमः। चक्र देव्ये गंथम परिगथम यामि। बेटी अरुंधति, अपने पति से जो तूने वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। उसे पूरा करो बेटी। अरुंधति, मैं हूं वेंकटाचार्य। आपके वंश से जुड़े उस भगवान की स्थापना की जिम्मेदारी को मेरे पिता ने मुझे सौंपी थी। मूर्ति स्थापना के रुके हुए कार्य को पूरा करने हेतु मैं अपने प्राण हाथ में लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूं। पता है क्यों? उस वीर नरसिम्हा ठाकुर जी के पराक्रम को मैं जानता हूं। उस पुनीत कार्य को पूरा करने हेतु आप यहाँ आई हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हुई, परंतु वो देव कार्य है, इसीलिए पराये शरीर में बसी आपकी ये आत्मा स्वयं उस कार्य को संपन्न करना चाहती है। ये उचित नहीं। मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर के वंश में जन्मे चंदन ठाकुर से ही इस कार्य को संपन्न करवाइए। सारी तैयारियां कीजिए।